वो कह रहे हैं स्वामी जी, इस क्षेत्र में एक समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? बोले यहां पर धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको पता नहीं है, आप अपने घरों तक सीमित हैं, लेकिन ये हकीकत है, आपका हरियाणा और पंजाब अब उनका मुख्य केंद्र बन चुका है। एशिया का सबसे बड़ा चर्च पंजाब के अंदर बन रहा है, और आपके हरियाणा के अंदर कैथल जिले के अंदर 2 गांव ऐसे हैं जहां पर एक भी हिंदू नहीं है। हिंदू मंदिरों पर ताला लग चुका है। पूरे लोगों ने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लिया। पंजाब के अंदर हर घर में आपको क्रिश्चियन व्यक्ति मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर उनका विदेश में जाना होता है, वो पहले क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो आग मणिपुर में जो आज चल रही है, ये आग आप तक भी आएगी यदि आप सचेत नहीं हुए तो। और वो इसलिए आने वाली है, देखो वो संस्कृति समाप्त हो जाती है जिस संस्कृति को मानने वाले लोग उस संस्कृति को अपने जीवन में स्थान नहीं देते। हम केवल बात अपने धर्म और संस्कृति की करते हैं, लेकिन जब तक हम उसको जिएंगे नहीं तब तक वो संस्कृति बचेगी तो बचेगी कैसे? आप सोचिए। आप कितना भी कह दो कि हमारी संस्कृति बहुत महान है, हमारा धर्म बहुत महान है, लेकिन महानुभावों आने वाले समय में आपके ही बच्चे अपने सनातन धर्म को छोड़ करके विधर्मी के धर्म को स्वीकार करेंगे, पक्की बात है। क्योंकि हम उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। जहां पर उनके प्रश्न, उनके जीवन का समाधान मिल सकता है, उनके प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का उत्तर मिल सकता है, वहां हम बच्चों को लाना उचित नहीं समझ रहे। अब यहां पर जितने लोग हैं सारे के सारे बड़े उम्र के लोग हैं, बच्चा यहां पर कोई है ही नहीं। आप केरला स्टोरी में देखना, इन प्रश्नों के उत्तर, ये प्रश्न आपके बच्चों से किए जाएंगे। मेरे पास में लगभग 150 प्रश्नों की लिस्ट है, 150 प्रश्नों की लिस्ट जो विधर्मी हिंदू लड़कियों लड़कों से पूछ रहे हैं। और आप केरला स्टोरी में देखना क्या प्रश्न किया गया। वो विधर्मी लड़की आपकी बेटियों से क्या प्रश्न कर रही है, कहती है एक तो आपके भगवान ऐसे हैं जिनको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, जिनको गर्लफ्रेंड बनाने से फुर्सत नहीं है। भगवान कृष्ण पर टिप्पणी कर दी और वो प्रमाण दे रही है। तो इसका क्या जवाब आपकी बेटी दे सकती है? कोई बच्चा दे सकता है इसका जवाब? आगे कहती है आपके एक भगवान ऐसे हैं जिनको तुम भगवान मानते हो, दुनिया का कर्ता धर्ता जिसको मानते हो, उसकी पत्नी का हरण हो गया, उसको पता ही नहीं कि मेरी पत्नी कहां चली गई। जब पूरी दुनिया को वो बनाने वाले हैं, पूरी दुनिया को देखने वाले हैं, चलाने वाले हैं, तो उनको पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि मेरी पत्नी कहां पर है। उनको अपनी पत्नी का पता नहीं है, वो अपनी पत्नी को खोजने के लिए बंदरों को भेज रहे हैं, और तुम उन बंदरों की पूजा कर रही हो। एक भगवान तुम्हारे ऐसे जिनकी पत्नी मर गई तो अपनी पत्नी की डेड बॉडी को कंधे पर रख करके जगह जगह भटकते फिर रहे, रोते फिर रहे हैं। इन प्रश्नों का जवाब आपका कोई बच्चा नहीं दे सकता। जब उन प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा तो आपका बच्चा मौन होगा, और फिर वो अपने धर्म की अच्छी अच्छी बातें, बुरी बात तो कोई बताता ही नहीं है, अपने कुरान की, अपने बाइबल की अच्छी शिक्षा आपके बच्चों को बताएंगे। देखो हमारे बाइबल के अंदर बुद्धि की बात है, लॉजिक की बात है, तुम्हारे धर्म के अंदर कुछ है ही नहीं। एक एमएससी की हुई लड़की, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी बड़ी सुंदर लड़की, आज ये मुद्दा मैं इसलिए आपके बीच में उठा रहा हूं क्योंकि इस मुद्दे की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप थोड़े से जागरूक बने। शिक्षा आप अपने बच्चों को हाई लेवल की दे रहे हो, आप बिजनेस को अच्छा कर रहे हो, करिए, इसके ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन उस बिजनेस को आपके बच्चे संभाल सकें। मेरे पास कितने ऐसे सारे लोग आते हैं जो आर्य समाजी थे और वो खुद कह रहे हैं कि स्वामी जी हमारे बच्चे तो जी अब आर्य समाज में आते नहीं है, वो तो दूसरी जगह चले गए। दूसरी जगह का मतलब आप समझ जाओ, कोई धन सतगुरु में चला गया, कोई राधा स्वामी में चला गया, कोई ब्रह्मा कुमारी में चला गया, कोई कहां चला गया। मैंने कहा क्या तुम खाका आर्य समाजी थे? तुम क्या करते रहे भाई बताओ? जब हम इस बात को मानते हैं कि आर्य समाज के सिद्धांत वैदिक सिद्धांत है, लॉजिकल तार्किक बात यहां पर की जाती है, हम अपने बच्चों को उससे क्यों नहीं जोड़ पा रहे? हम उन बच्चों को ये चीज नहीं परोसेंगे तो आपके बच्चे दूसरी दुकानों पर चले जाएंगे। सीधी सी बात है, लोगों ने दुकानें खोली हो धर्म की। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास में आते हैं, अभिभावक आते हैं, कहते हैं जी हम तो आर्य समाजी हैं लेकिन क्या करें स्वामी जी, मेरा बेटा क्रिश्चियन बन गया, मेरा बेटा ब्रह्मा कुमारी में चला गया, वो मेरी बात नहीं मानता, परिवार का विघटन हो रहा है, ऐसी अनेक समस्याएं खड़ी हैं। हम अपने बच्चों को यह चीज बताना उचित नहीं समझ रहे। हम ये समझते हैं कि बच्चों का इसके लिए क्या काम, बच्चे क्या करेंगे सत्संग में आके, आर्य समाज में आकर के। आप दूसरी तरफ उन लोगों को देखो, देखो आप लोगों की सब संख्या है, सबके सिर पर सफेद बाल हैं। आप मस्जिद में जाकर के देखना, आपके पानीपत में होंगी मस्जिदें,
वहां सारे के सारे काले बाल के मिलेंगे आपको, बूढ़ा कोई आदमी मिलेगा ही नहीं। आप गिरजाघर में चले जाओ, प्रेयर में जाकर के देखना, सारे के सारे नए लोग मिलेंगे वहां पर। आप गुरुद्वारे में चले जाना, सारे के सारे नए लोग मिलेंगे। मैं अमृतसर के अंदर गया, मैंने देखा कि 3 बजे से लोग वहां पर आना शुरू कर देते हैं, 3 बजे से। यहां तो बड़ी समस्या प्रधान जी के सामने है, हमारे पदाधिकारियों के सामने। कहते हैं जी 6:30 बजे छोड़ देना, नहीं तो लोग उठ के भाग जाएंगे। हम तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहां तो जबरदस्ती आपको जो है ना, जैसे तैसे, मतलब बड़े आग्रह करके बुलाया जा रहा है। अब आप सोचिए, हम बचेंगे तो बचेंगे कैसे? जहां पर हमको दिशा मिलनी है वो चीज हमको बेफिजूल की लग रही है। यहां पर भी आगे तो कोई ध्यान नहीं है, बस कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। और जो जिनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है वो भी सुनने के लिए राजी नहीं है, 5 मिनट ज्यादा हुई उठ करके चल दिए। दूसरी तरफ मैंने देखा स्वर्ण मंदिर के अंदर 3 बजे से लोगों का आना शुरू हो जाता है, सुबह 3 बजे। आप जग भी नहीं पाते होंगे। आप अपने बच्चों को तो छोड़ दो, आपके बच्चे कितने बजे जगते होंगे? 3 बजे से आना शुरू, सफाई शुरू। एक भी कर्मचारी नहीं है वहां। वहां पर जितने भी स्टील के लगे सब पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। आप बर्तन भी झूठे छोड़ देंगे तो बर्तन धोकर के जाएंगे, है ना? कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं वो लोग, उनके अंदर एक जज्बा है। सरदार जी जब भी जाते हैं कभी अकेले गुरुद्वारे में नहीं जाते, अपने साथ अपने बच्चे की उंगली पकड़ करके लेकर के जाते हैं। मुल्ला जी जब भी मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने, स्वयं अकेले नहीं जाएंगे, अपने बच्चे को साथ लेकर के जाएंगे। वो जानते हैं कि आने वाले समय में यही तो बच्चे, इनका ही तो निर्माण करना है, यही तो आगे जाकर के हमारी संस्कृति और धर्म को बढ़ाएंगे। बचपन में जिस बच्चे ने जो चीज पढ़ ली, देखो आप चाहे अपने बच्चे को गीता पढ़ा दो, चाहे अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बचपन में जो उस बच्चे ने जो चीज पढ़ ली वो जीवन भर के लिए दृढ़ हो जाएगी। जब बच्चा बचपन से पिता की उंगली पकड़ करके गुरुद्वारे में, मस्जिद में, गिरजाघर में जाता है तो जीवन भर कभी भूल नहीं सकता। वो समझता है ये मेरा यही गुरुद्वारा है। मेरा पिता जब भी आता था खुद माथा रगड़ता था और मेरे भी मत्था टिकवाया करता था। मैं इस जगह को कैसे छोड़ सकता हूं? बचपन से ही उन लोगों ने अपने बच्चों की आस्था वहां पर जोड़ दी है। अब आप बताओ, क्या आपने आर्य समाज से अपने बच्चों की आस्था जोड़ी है? नहीं जोड़ रहे हो। आप लोग ये कहेंगे जी बच्चे हमारे हैं नहीं। अरे आप यदि आस्था जोड़ देंगे ना बच्चों की, आपका बच्चा चाहे लंदन चला जाए, चाहे कहीं पर भी चला जाए, वो वहां पर भी जाकर के आर्य समाज मंदिर ढूंढ लेगा। हर सप्ताह रविवार को जरूर जाएगा, बोले भाई आज तो मेरी छुट्टी, आज तो मुझे आर्य समाज टेम्पल में जाना ही है। यदि आपने वो चीज बच्चों को दी है बचपन से, तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। आज स्थिति ये हो चुकी है, दूसरे विधर्मी सारे एकत्रित हैं, हमारे पास युवा टीम ही नहीं है। आजकल का युवा इस बात को कह रहा है, कहता है तुम तो वैसे गला फाड़ रहे हो। अरे मुसलमानों का भी राज्य आएगा। देखो ध्यान रखना, एक वो भी समय था जब सरहिंद की दीवारें चुनी जा रही थी और वहां पर छोटे छोटे बच्चों को दीवार के अंदर चुना जा रहा है। आज परिस्थिति फिर दोबारा से वो आएगी, सरहिंद की दीवार भी खड़ी होगी, लेकिन उस दीवार के अंदर चुनने के लिए लोग पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि हमने वो जज्बात, वो संस्कार, वो प्रेरणा अपने बच्चों में दी नहीं है। आजकल के तो बच्चे ये कहते हैं जी मुसलमानों का भी राज्य हो गया तो वो भी तो जीने का हमको अधिकार देंगे। वो भी कहेंगे या तो मुसलमान बन जाओ या तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, तुमको दीवार में चिन दिया जाएगा। तो हमको बेवकूफ तो है नहीं जो दीवार में चिनेंगे, हम तो मुसलमान बन के जी लेंगे, हम तो क्रिश्चियन बन करके जी लेंगे। एक तरफ वो बालवीर हकीकत रहा है। कितनी साल की उम्र थी उस बच्चे की? 14 साल की उम्र। और आप जानते हैं जब उनको मृत्युदंड मिल रहा है, वो जल्लाद उनको मारने के लिए हाथों में खंजर लेकर के खड़े हुए हैं और एक ही बात तो कह रहे थे, भाई हकीकत अपनी चोटी कटवा लो, अपना जनेऊ तोड़वा दो। क्या मांग रहे थे उनसे? लेकिन आप सोचिए वो चोटी जनेऊ कितना महत्वपूर्ण था। आज तो हमने फोकट में उतार दिए, हमारे खुद के गले में नहीं मिलेगा। बच्चों की बात तो छोड़ दो, कितने लोगों के सिर पर चोटी मिलेगी, कितने लोगों के गले में जनेऊ मिलेगा। लेकिन इन चीजों को हमने कभी प्रमुखता से नहीं लिया, इसलिए हम समाप्त हो गए हैं। अंग्रेजी लोग सोचते थे, मुसलमान लोग सोचते थे आखिर इनमें क्या चीज है भाई, हम इनसे क्या मांगते हैं? यज्ञोपवीत का धागा ही तो मांगते हैं, इनकी चोटी तो मांगते हैं, लेकिन ये लोग अपनी गर्दन कटवा देते हैं, उस यज्ञोपवीत के धागों को नहीं देते। आखिर इस धागे में कौन सी विशेषता है? उन्होंने सोचा कि ये धागा सामान्य धागा नहीं, ये इनकी गौरवशाली संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये अपने महापुरुषों के गौरवशाली अतीत को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, इसलिए वो परंपरा से ये लोग जुड़े हुए हैं। उन विधर्मी लोगों ने सोचा कि इनके महापुरुषों के इतिहास को कलंकित करो।
क्योंकि अपने महापुरुषों के रास्ते पर चल रहे हैं यहाँ के बच्चे। इनके महापुरुषों के जीवन को कलंकित करो। ये पुराण क्या थे? ये पुराणों में इतिहास ही तो है। भगवान राम का इतिहास, भगवान कृष्ण का इतिहास, भगवान शिव जी का इतिहास, सारा का सारा इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो इनको यदि काटना है, समाप्त करना है, तो इनकी मूल से इनको हटा दो, इनके इतिहास से इनको दूर कर दो। उन्होंने आपके सारे के सारे पुराणों में कबाड़ा कर दिया, सारे पुराणों में मिलावट कर दी। इतिहास का अंश तो बहुत कम रह गया, अब उसमें बकवास बहुत ज्यादा भर दी गई। छोटा सा बच्चा हकीकत खड़ा हुआ है, कहते हैं हकीकत चोटी जने उतरवा दो, नहीं तुमको मार देंगे, खंजर से काट देंगे तुम्हारी बोटी बोटी को। जानते हो छोटा सा बच्चा क्या कहता है? खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। आखिर वो जल्लादों ने जब बच्चे को काटना चाहा, माता सामने खड़ी थी, मां की ममता उमड़ पड़ी और मां ने कहा बेटा हकीकत सुनो, एक बात मेरी मानो। बोले मां क्या आदेश है? हकीकत की मां कहती है बेटा तू मुसलमान बन जा, मुझे मंजूर है। बोले क्यों? कहती है इसलिए तुम मुसलमान बन जाओ, यदि तुम मुसलमान बन गए तो जीवित तो कम से कम रहोगे, मेरी आंखें तुम्हें देखती तो रहेंगी। छोटा सा बच्चा कहता मां मुझे एक बात बता, क्या मुसलमान बनकर मैं कभी मरूंगा नहीं? मां कहती है बेटा जिसने जन्म लिया मौत तो सबकी होती ही है। तो वो छोटा सा बच्चा कहता मां तू तो मोह में आ गई। अरे तूने मुझे कभी वो शिक्षा दी थी, स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म अपने संस्कृति के लिए जीना, मर जाना, इससे बड़े गौरव की कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़े कोई सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। पर धर्मो भयावह। यदि तुम्हारे मन में दूसरे की संस्कृति के लिए कुछ थोड़ा सा भी ढीलापन आ जाए, थोड़ी सी भी लचक आ जाए, तो समझ लेना नरक के द्वार तुम्हारे खुले हुए हैं। हकीकत राय कहता है मां आज तू ऐसे कापुरुष का उपदेश मुझे दे रही है? अगर मुसलमान बनने के बाद भी मुझे मरना पड़ गया तो फिर मुसलमान बनने का फायदा क्या है? तू मेरे मुंह पर कालिक क्यों पुतवाना चाहती है? आखिर छोटा सा बच्चा धर्म के लिए बलिदान हो गया। क्यों? क्योंकि मां ने वो गुट्टी बचपन से पिलाई थी, बच्चे को संस्कार दिए थे, धर्म की अहमियत बच्चों को बताई थी। याद रखना जिन लोगों ने धर्म को समझ लिया उनके लिए धर्म बहुत बड़ी चीज है। वो मर जाएंगे, गर्दन कटा देंगे, लेकिन कभी धर्म के साथ समझौता नहीं करेंगे, धर्म के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने धर्म समझा ही नहीं, उसको बेफिजूल की चीज समझते हैं। वो तो समझते हैं हकीकत रहा बेवकूफ था, मर गया बेकार की, अरे जी सकता था, मुसलमान बन के जी लेता। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे, आपको कभी समय मिले तो मैं कहता हूं अपने बच्चों को लेकर के जाना। वैसे तो आप सत्संग में नहीं लेकर के आ पाते, वहां सर हिंद के किले तो क्या दिखाने के लिए लेकर के जाओगे? आपको जब गर्मी की छुट्टी मिलती है तो बच्चों को लेके जाते हो ना, पिकनिक पर जाते होंगे, यहां सभी प्रोग्राम बनाते होंगे, मसूरी जाएंगे, ताजमहल जाएंगे, वहां जाएंगे, यहां जाएंगे। मैं कहता हूं आपको कभी समय मिले तो अपने बच्चों को हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़ दिखाने के लिए लेकर के जाना। अगर आपके बच्चे स्मारकों से जुड़ गए, अपने पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा से जुड़ गए, तब तुम्हारा हिंदुत्व बचेगा, तुम्हारी संस्कृति बचेगी, नहीं तो बचने वाली नहीं है।